YouTube के इस चैनल में आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने यूग्लिना और मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ लिया है। मोनोसिस्टिस क्या था? एक प्रोटोजोअन था जो पैरासाइटिक कंडीशन में था। और आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है? सिलिएटेड है, और जितने भी सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है वो लगभग क्या करता है? दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरामीशियम क्या है। तो पैरामीशियम क्या होता है? स्लीपर लाइक एनिमल्स होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लीपर एनामाकुली, मतलब चप्पल की तरह। देखिए, अगर देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? ये चप्पल की तरह दिखेगा। तो अगर हैबिट और हैबिटेट के बारे में इसका हम जानेंगे तो क्या होता है? इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे आपका पॉन्ड है, रिवर है, लैक है, डीचेस गड्ढों में, स्ट्रीम में एंड पूल में। और जितने भी सिलिएटेड होते हैं आपका, वो क्या है? टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस को कंटेन ही करते हैं। ठीक है। अगर लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें हम पैरामीशियम, तो क्या है? पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है, और उसमें दो न्यूक्लियाई होती है, यानी दो न्यूक्लियस होता है। ये मैंने पैरामीशियम कॉर्डेटम का ही बनाया है, जिसमें एक न्यूक्लियस क्या है? मैक्रो मीन्स बड़ा, और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियस। अगर पैरामीशियम ऑरिलिया की बात करें तो हम उसमें क्या होता है? टू माइक्रो न्यूक्लियाई होती है। क्या है? टू माइक्रो न्यूक्लियाई ही होती है। अगर पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम की बात करें स्पीसीज की, तो इसमें पॉली न्यूक्लियस होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस होती है। और अगर पैरामीशियम बर्सेरिया की बात करें तो ये ग्रीन कलर होता है। और ग्रीन कलर इसका क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, खास चीज प्रेजेंस होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एल्गी। जो क्या होता है? वो एल्गी क्या है? जू कॉलेरा। तो इस वजह से वो ग्रीन कलर का भी दिखता है। और अब हम देखें पैरामीशियम का तो क्लासिफिकेशन जाने, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग इस वीडियोस में मोस्टली क्या है? पैरामीशियम कॉर्डेटम को लेके पढ़ेंगे। तो फाइलम हमारा क्या हुआ? प्रोटोजोआ। सब फाइलम क्या हुआ? सीलियोफोरा, क्योंकि सीलियोफोरा मीन्स पूरा एनिमल्स क्या करता है? कंटेन करता है सीलिया को, इसलिए एनिमल्स क्या हो गया हमारा? सीलियोफोरा। क्लास क्या हो गया? सीलियाटा। ऑर्डर होलोट्राइका, और जीनस पैरामीशियम। और हम लोग स्पीसीज में इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में। पैरामीशियम कॉर्डेटम का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? पैरामीशियम मतलब ऑब्लॉन्ग, और कॉर्डेटम मतलब आपका काउडल टफ्ट, क्योंकि ऑब्लॉन्ग है और क्या है? इसके पास काउडल टफ्ट है, जिसमें क्या होता है? लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसकी पूरी स्टडी बारी बारी से करेंगे। शेप साइज के बारे में, पैलिकल के बारे में, सीलिया के बारे में, ओरल ग्रुप, साइटोप्लाज्म इसके, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ से साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हुआ, फूड वैक्यूल्स हुआ, और साइटोप्लाज्म। तो हम लोग बारी बारी से इसकी स्टडी करेंगे। अब हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि पैरामीशियम कैसा होता है। तो पैरामीशियम का शेप कैसा है? स्लीपर लाइक एनिमल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्लीपर एनिमोकुली। अगर ध्यान से देखिए तो पूरी बॉडी कवर्ड है थिन इलास्टिक फॉर्म इलास्टिक, जिसको हम क्या कहेंगे? पेलिकल, यानी पूरी बॉडी, ये देखिए पूरी बॉडी कवर्ड है किससे? आपकी थिन इलास्टिक, जिसको हम कहेंगे पेलिकल। और ये किससे कंटिन्यू है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इंटरनली ये किससे कनेक्ट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और बाहर की तरफ देखें तो ये ग्रीन कलर का मैंने क्या बनाया है? सीलिया, यानी पूरी बॉडी इसकी बेयर करती है सीलिया। ठीक है। और सीलिया में हम क्या ध्यान देंगे कि सीलिया जो है हमारा पूरी बॉडी में बेयर कर रही है, लेकिन एंटीरियर, ये हमारा क्या हुआ? एंटीरियर इंड हुआ। ये क्या हो गया? एनिमल्स का एंटीरियर इंड। और ये क्या हो गया? पोस्टीरियर इंड। तो एंटीरियर इंड लगभग सीलिया की साइज सिमिलर होती है, एक्सेप्ट पोस्टीरियर इंड का। ये खासियत है पैरामीशियम कॉर्डेटम का। तो इसीलिए हम कॉर्डेटम कहते हैं, क्योंकि पूंछ वाले जगह पे, कॉर्डल वाले जगह पे, यहाँ पे सीलिया का साइज क्या है? देखिए लार्ज है, मतलब पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म साइज ऑफ सीलिया पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉर्डल रीजन में क्या होगा? साइज ऑफ द सीलिया इंक्रीज हो जाएगा लंबाई में। तो ये इसका खासियत है, इसको इसी से हम पहचानते हैं कि पैरामीशियम। और अगर हम देखें तो जस्ट आपका पेलिकल के नीचे हमको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ओपनिंग है ट्राइकोसिस्ट का। क्योंकि पेलिकल और ट्राइकोसिस्ट जब हम पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जब हम इंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे, तो एक्टोप्लाज्म में एक खास स्ट्रक्चर होता है
जिसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, जिसमें ट्राइकोसिस्ट और ये सब के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रेड कलर क्या क्या है, आपका ट्राइकोसिस्ट है। और ये ट्राइकोसिस्ट क्या होता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मतलब इसकी रक्षा, अपने रक्षा करने में इसकी मदद करता है। अब बॉडी को अगर हम देखें तो एंटीरियर हमारा क्या है, ब्लंट है, और पोस्टीरियर क्या है, पॉइंटेड है। अब बॉडी को जब हम पेलिकल के अंदर देखते हैं तो हमको ट्राइकोसिस्ट दिखा। ट्राइकोसिस्ट किससे कंटिन्यू है, एक्टोप्लाज्म, यानी इसका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवीजन है। कितने पार्ट में, जैसे प्रोटोजोआ के इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं, यूग्लिना में, स्पोरो, आपका मोनोसिस्ट में, कि साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में। बाहर की तरफ जो क्लियर जोन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म, और ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टेक्स। पहले की तरह हम इसको क्या कह सकते हैं, कॉर्टेक्स भी बोल सकते हैं। सेम उसी तरह आपका अंदर की तरफ जो आपका पार्ट है लिक्विड का या प्लाज्म का, इसको हम क्या कहेंगे, इंडोप्लाज्म। और इंडोप्लाज्म में फर्दर क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को वो कैरी करता है। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये कैरी कर रहा है। फूड वैक्यूल्स दिख रहा है, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स दिख रहा है, आपका न्यूक्लियस दिख रहा है। तो इस तरह बहुत सारे गोल्जी बॉडी और बहुत सारे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ओरल ग्रुप, क्योंकि एनिमल्स क्या है, आपका एनिमल्स दो, हम एनिमल्स को अगर देखें तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर इंड है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इंड में आपका 2 पार्ट है। एक क्या है, वेंट्रल साइड, मान लीजिए हमारा ये एनिमल्स है तो ये वेंट्रल हुआ, और पीछे का पार्ट क्या हुआ, डॉर्सल। तो वेंट्रल हमारा कैसा, वेंट्रल सरफेस को ऑल्सो कॉल्ड ओरल सरफेस। क्यों हम ओरल सरफेस कर रहे हैं, कहेंगे क्योंकि वहां पे एक खास स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, ओरल ग्रूव। तो वेंट्रल सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल सरफेस, और ये क्या होता है, फ्लैट होता है। और डॉर्सल पार्ट की बात करते हैं, डॉर्सल पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एबओरल, क्योंकि यहाँ पे ओरल नहीं है, ठीक है। और अनदर स्ट्रक्चर जिसको साइटोपाइज बोलेंगे। और ये क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, जैसे ये फ्लैट है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट होगा, कॉन्वेक्स पार्ट होगा। तो ओरल ग्रुप के बारे में देखेंगे तो ओरल ग्रुप क्या है, कप लाइक डिप्रेशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉडी के बीचों बीच एक कप लाइक डिप्रेशन है, ठीक है। कप लाइक डिप्रेशन को हम क्या कहें, ओरल ग्रुप। और ये कंटिन्यू करता है किसमें, वेस्टिब्यूल में। आपका स्ट्रक्चर वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल फर्दर किसमें बनाता है, साइटोस्टोम। मतलब ये साइटोस्टोम मतलब इसका माउथ, और साइटोस्टोम लीड करता है साइटोफैरिंग्स में, और साइटोफैरिंग्स फाइनली बनाता है क्या, आपका फूड वैक्यूल्स, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। तो अगर हम ओरल ग्रुप को देखेंगे तो ओरल ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ आपका ये साइटोफैरिंग्स तक और फूड वैक्यूल्स तक फॉर्मेशन तक जा रहा, और ऊपर में ये एंटीरियर इंड में एक्सपेंड कर रहा, कहां तक, एंटीरियर इंड तक। किधर, अगर ये राइट साइड है बॉडी का और ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये एंटीरियर तक एक्सटेंड कर रहा है। यही स्ट्रक्चर देखिए ओरल ग्रुप का, यानी ओरल ग्रुप आगे की तरफ कितना, एंटीरियर, पोस्टीरियर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसके एनिमल्स के लेफ्ट साइड, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, और ये पार्ट पूरा क्या हुआ, ओरल ग्रुप। तो ओरल ग्रुप में भी क्या होता है, बहुत सारी सीलिया होते, 3 तरह के सीलिया होते हैं। जब हम स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो वहां बताएंगे। तो ये ओरल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ओरल ग्रुप से हमारा क्या हो रहा है, वेस्टिब्यूल और साइटोस्टोम, यानी इसका ये माउथ है, ठीक है। तो ओरल ग्रुप से क्या होगा, पानी लगातार क्या होता है, बॉडी में आता है, और इस तरह ये अपना फीडिंग करेगा। फर्दर उसकी जब स्टडी करेंगे फीडिंग के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब क्या है, ठीक उसी तरह जस्ट ओरल हुड के मतलब साइटोफैरिंग्स के मतलब किधर, आपके डॉर्सल साइड। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है साइटोपाइज का, लेकिन ये किधर पाया जाता है, इसके डॉर्सल साइड, बॉडी के डॉर्सल साइड में। और ड्यूरिंग, जैसे स्मॉल एनस लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कब होगा, जब अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकालेगा, उसी समय साइटोपाइज का फॉर्मेशन होता है। हमेशा साइटोपाइज नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा डॉर्सल साइड में, ठीक है। किधर पाया जाएगा, बॉडी के डॉर्सल साइड में। अब अगर हम और देखें ध्यान से तो हम लोग को 2 तरह का न्यूक्लियस दिख रहा है, क्योंकि इसकी खासियत होती है, जितने भी सिलेटा होती है उसमें क्या होता है, 2 तरह का न्यूक्लियस को कंटेन करता है। तो यहाँ पे जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है ये 2 तरह का न्यूक्लियस को कंटेन कर रहा है। तो ये 2 तरह का न्यूक्लियस, इसका क्या, बड़ा सा बीन शेप स्ट्रक्चर, देखिए किडनी या बीन शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस। क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस। और लगभग ये सेंट्रली प्लेस है, मतलब इसके एनिमल्स के सेंटर में ये प्लेस है। और छोटा सा इसके लॉग में, मतलब जहां पे ये बीन शेप स्ट्रक्चर, उसी में लॉग में आपका एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जिसमें मैंने रेड कलर का बनाया, ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस।
तो ये दो तरह का न्यूक्लियस को कंटेन कर रहा है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मीन्स मेगा बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। तो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करेगा, एक जेनेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके बाद डिफरेंट पार्ट में हम देख सकते हैं ये राउंडेड स्ट्रक्चर। ये राउंडेड स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या है कि साइटोफेरिंक्स जो हमारा फूड वैकल्स बना रहा है, तो ये पूरी बॉडी में इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म के कौन से पार्ट में, एंडोप्लाज्म में आपका राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या है, फूड वैक्यूल्स। और इसमें खासियत है कि इसमें बहुत ही फूड वैक्यूल्स पूरे पार्ट में दिखता है और इसमें एक मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या बोलेंगे, स्ट्रीमिंग, ठीक है, यानी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, मेडिकल हो या किसी भी ऑब्जेक्टिव में। तो इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आपका फूड वैक्यूल्स में आपका क्या है, बहुत सारा फूड, साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल्स है। और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट कौन कराता है, साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से फूड वैक्यूल का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद देख सकते हैं ये ब्लू कलर का मैंने बताया है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दो तरह का होता है, एक एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट में है, तो हम इसको कहेंगे पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एंटीरियर पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अब इन दोनों में ध्यान देना है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये दोनों कम्युनिकेट करेगा किससे, पेलिकल से, क्योंकि एनिमल्स कहाँ है, वाटर में है। तो वाटर में है तो लगातार बॉडी में क्या हो रहा है, पानी आपका इंटर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, यानी एक्सेस वाटर को क्या करेगा, अपने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ये क्या करेगा, उसको बाहर एक्सपेल करेगा। तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के कंपैरिजन में आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करता है, ज्यादा पल्सलेट करता है वाटर को, यानी ज्यादा पानी, ज्यादा वर्क, बहुत तेजी से वर्क कौन करता है, आपका पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट में आपका ओरल हुड में से पानी लगातार ज्यादा आता है, तो इसलिए पोस्टीरियर पार्ट में पानी ज्यादा भर जाता है, इसलिए ज्यादा एक्टिव कौन होगा, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इस तरह क्या है, इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दो पार्ट है, क्या है आपका एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लंबा लंबा जो सीरियल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉर्डल टफ्ट। और ये इसकी क्या होती है, खासियत होती है कॉर्डल टफ्ट की, यानी पैरामीशियम के कॉर्डल टफ्ट की। तो अगर हम अब इसके शेप और साइज की बात करें, तो शेप साइज में हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे कि पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोअन है। कैसा प्रोटोजोअन, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। और इसकी साइज और शेप क्या होती है, मतलब साइज इसकी वैरी कर सकती है स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे ये साइज क्या होती है, 18 माइक्रोन से 350 माइक्रोन हो सकती है। जैसे सम एग्जांपल पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या होता है, ये अंडरलाइन जरूर करिएगा, मैंने इसलिए नहीं किया कि आप लोग को बताऊं कि हमेशा बायोलॉजिकल नेम या जो जूलॉजिकल नेम हुआ या जो भी साइंटिफिक नेम है वहां पे हमेशा हम अंडरलाइन किया जाता है। तो हम यहाँ पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम का साइज क्या होता है, 170 माइक्रोन से 290 माइक्रोन तक होगा। और पैरामीशियम देखिए अंडरलाइन कर रही हूँ इसलिए कि आप लोग भी करना सीखें। पैरामीशियम ऑरिलिया का क्या होता है, 120 माइक्रोन से 250 माइक्रोन तक होता है। अगर शेप की बात करें तो ये शेप कैसा है, सिगार शेप है। कैसा है, सिगार शेप है। और स्पिंडल शेप हो सकता है। जनरली क्या होगा, एसिमेट्रिकल। बॉडी देख ही रहे कि बॉडी क्या है, अगर राइट और लेफ्ट हम अगर इसको ये करें तो ये इक्वालिटी नहीं है, इधर ओरल हुड है तो इधर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्री हमारी क्या है, एसिमेट्रिकल। अब अगर स्टडी किए हैं तो पूरी बॉडी में हमारा क्या है, आउटर इन्वॉल्व जो है वो कवर्ड है आपका क्या, थीन फार बट इलास्टिक पेलिकल। तो ये पेलिकल है। और पेलिकल किससे कंटिन्यू है, हमारा पेलिकल कंटिन्यू है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अगर पेलिकल की बात करें, और यही पेलिकल क्या करता है, डिफिनिट स्ट्रक्चर देता है, बॉडी को क्या करता है, कवर कर रहा है। तो जैसे हमारा स्किन एक डिफिनिट स्ट्रक्चर दे रहा है, वैसे ये पेलिकल क्या कर रहा है, आउटर कवरिंग जो है इसकी, ये पेलिकल, ये जो ब्लैक कलर का बना है ये पेलिकल है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी एक डिफिनिट स्ट्रक्चर दे रहा है एनिमल्स को। अब जहां हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पेलिकल कैसा होता है, इससे पहले हमने पेलिकल यूग्लिना में पढ़ा था कि रीजेस ऑफ ग्रुप में होता है, मोनोसिस्टिस में भी पढ़ा था। लेकिन इसकी पेलिकल और भी कॉम्प्लेक्स होती है। इसकी पेलिकल कंटेन करती है आपका हेक्सागोनल या पॉलीगोनल आपके स्ट्रक्चर। और इसकी इंटरनल कैविटी को हम क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वोलाई, ठीक है।
अगर अब इसको हम ध्यान से देखें तो हेक्सागोनल ये हमारा कंटिन्यू करता है आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या? आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कंटेन करेगा। और अंदर देखेंगे तो इसके पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एल्वुलर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर, बाहर की तरफ आउटर। ठीक है, ये एक मैंने एक हेक्सागोनल बनाया, ये आउटर आउटर आपका एल्वुलाई मेम्ब्रेन और ये इनर वाला इनर एल्वुलाई मेम्ब्रेन। तो ये देखिए हमने एक हेक्सागोनल या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बनाया है। दोनों तरफ पे क्या होता है, अगर हम इसको एंटीरियर मान रहे, पेडिकल का स्ट्रक्चर का ये एंटीरियर मान लीजिए, हम इसको एंटीरियर मान रहे हैं और इसको पोस्टीरियर तरफ मान रहे हैं पेडिकल का, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के दोनों तरफ क्या होता है, एक ओपनिंग होती है। यहाँ पे भी मैंने रेड कलर का छोटा छोटा बनाया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कंटिन्यू रेड कलर का स्ट्रक्चर जो है क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्राइकोसिस्ट, जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव। तो ये क्या है, ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, ट्राइकोसिस्ट। और ये पेलिकल के अंदर होता है, ये स्ट्रक्चर कहाँ है, पेलिकल के अंदर, यानी ट्राइकोसिस्ट हमारा कहाँ है, पेलिकल के अंदर। लेकिन अब ध्यान देना है क्या, पेलिकल के बाहर हमारा क्या स्ट्रक्चर, पेलिकल के सेंट्रली हमारा हर एक हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है या पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर से क्या निकला है, सीलियम। क्या निकला है, सीलियम। बहुत सारे सीलियम, देखिए हर एक हेक्सागोनल, मैंने यहाँ एक बनाया, ये क्या है, सीलियम। ठीक है, यानी सीलिया है, यानी यही देखिए हेक्सागोनल, ये जितना भी बनाया है मैंने, पेलिकल से क्या हो रहा है, इमर्ज आउट हो रहा है, बाहर की तरफ क्या, सीलिया, लेकिन अंदर की तरफ क्या, ट्राइकोसिस्ट। तो यही आपका ओपनिंग क्या है, एंटीरियर ओपनिंग और पोस्टीरियर ओपनिंग, जो एक क्या करता है, ट्राइकोसिस्ट को कंटेन करता है। और ये इसका बेसल ग्रैन्यूल्स है। और सीलियम में क्या होता है, सीलियम का स्ट्रक्चर हम अभी तुरंत देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, पेलिकल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इलास्टिक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी इसको देती है लोकोमोशन के लिए। सीलिया के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सीलिया क्या है, इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय ए यूनिफॉर्म सीलिया एक्सेप्ट क्या है, कॉर्डर टप के पास क्या होता है, ये सीलिया लंबा होता है। अब सीलिया के बारे में हम देखेंगे तो ये क्या है, सीलिया जो है फ्लूइड मैट्रिक्स है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस शीथ। फ्लूइड मैट्रिक्स है और क्या है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस शीथ। और ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू करता है आपका आउटर मेम्ब्रेन के साथ, जो आपका मेम्ब्रेन है उसके आउटर मेम्ब्रेन के साथ। और लगभग क्या है, 10,000 to 14,000 सीलिया पूरी इसके बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमने ऐसे तो नॉर्मली बताते हैं कि सीलिया ऐसे इमर्ज है, कहां से, आपका पेलिकल से, हेक्सागोनल, ये क्या था, हेक्सागोनल के सेंटर से आपका क्या था, सीलिया इमर्ज हो रहा। लेकिन जब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये एक सीलियम का क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम क्या कंटेन करता है, ये देखिए ब्लैक कलर का जो बनाया मैंने, आउटर मेम्ब्रेनस शीथ और इनर मेम्ब्रेनस शीथ, और इसके बीच में ये क्या है, मैट्रिक्स। और तब ये आपका बाहर में जो रेड कलर का है, ये क्या है, पेरिफेरल सीलियम और ये सेंट्रल सीलियम। ये क्या है, पेरिफेरल और ये सेंट्रल सीलियम। और पेरिफेरल और सेंट्रल सीलियम के बीच में रेडियम सबफाइबर्स भी पाया जाता है। अब ये क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब आउटर हम कह सकते हैं। और ये क्या है, इनर की तरफ। ठीक है, तो आउटर और इनर में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आउटर की तरफ क्या है, पेरिफेरल आपका सीलियम एंड क्या है, सेंट्रल सीलियम, दोनों प्रेजेंट। ये देखिए पेरिफेरल और बीच का ये 2 सेंट्रल। फॉर्मूला सीलियम का हमेशा क्या होता है, फ्लैजिला की ही तरह 9+2, यानी 9+9 क्या, पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, और 2 क्या, सेंट्रल। तो ये आपका सीलियम जो होगा आउटर 9 होगा और बीच का सेंट्रल क्या होगा। अगर अब अभी इसका, लेकिन इन केस ऑफ नीचे में देखिए, इनर तरफ क्या है आपका पेरिफेरल सीलियम तो पाया जा रहा है, लेकिन बीच में ये जो मैंने बनाया सेंट्रम सीलियम नहीं पाया जाता है। ध्यान से देखिए, बाहर की तरफ क्या है, आपका पेरिफेरल तो है, लेकिन ये जो सेंट्रल सीलियम है ये नहीं प्रेजेंट है। तो उसी का टीएस हम देख लेते हैं। ये क्या है, आउटर की तरफ, आउटर सीलियम की तरफ है। तो आउटर सीलियम हमारे कितना का बना रहता है, 9+2। तो ये देखिए 9+2 सब फाइबर्स का, ठीक है, कितने सब फाइबर्स होंगे, 2 सब फाइबर्स होंगे। तो देखिए कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 सब फाइबर्स है। और सेंटर में ये क्या है, 2, यानी 1 and 2। तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन इन केस ऑफ आप अंदर की तरफ देखेंगे तो इसमें क्या है, आपका देखिए सिर्फ आपका पेरिफेरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन सिर्फ पेरिफेरल आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन मैंने सेंट्रल में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बनाया है, 2। तो आपका यही स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस शीथ का। आउटर ये हमारा क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेनस शीथ,
ठीक है। और ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेनस शीथ हो गया, ठीक है। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेनस शीथ, और इन दोनों के बीच में आउटर मेम्ब्रेनल जो आपका माइक्रोफाइब्रिल्स है, ठीक है, उसके बीच में क्या है, रेडियल लैमिना है। देखिए रेडियल लैमिना जुड़ा है। तो बस यही फर्क है दोनों में। आउटर की तरफ क्या होगा, 9+2 का फॉर्मेशन होगा, और इनर की तरफ क्या होगा, सिर्फ पेरिफेरल शीथ ही होगा। देखिए पेरिफेरल शीथ में सिर्फ पेरिफेरल सीलियम ही होगा, सेंटर सीलियम नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सीलियम का डिटेल स्टडी कर लिए। अब सीलियम के बाद हमें क्या दिख रहा है, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट क्या है, ओपनिंग है। जब इंफ्रासिलियरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, ओरल ग्रुप का। ओरल ग्रुप का हम फर्दर जब स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन, तो वहां पे हम ओरल ग्रुप का स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ओरल ग्रुप वेस्टिबल्स में ये करता है, और साइटोस्टोम, और फाइनली साइटोफैरिंक्स। और ये क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, जिसका स्टडी हम फिर से दोबारा किसमें करेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन में, ठीक है। और ये पूरे न्यूक्लियस का स्टडी हम किसमें करेंगे, उसके जब हम उसका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका जो जनरल अकाउंट है, चाहे इनर स्ट्रक्चर हो चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.